सो हेलो एवरीवन। तो हमारे जो ऑटो एंसिलरी सीरीज है उसमें हम लोग अभी सेकंड कंपनी को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने लुमेक्स ऑटोटेक के बारे में डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक कंपनी ले रहे हैं, इसका नाम फीएम इंडस्ट्रीज है। तो बेसिकली अगर आप फीएम इंडस्ट्रीज को देखोगे ना, ये जो मेजर इसका पोर्टफोलियो है, मतलब जिस सेक्टर में ये काम करता है, ये आपके टू व्हीलर्स के लिए आपकी जो लाइट्स वगैरह होती है उसमें काम करता है। आपने लुमेक्स ऑटो को देखा, वो मेजरली एक फोर व्हीलर ड्रिवन कंपनी है। तो जो लुमेक्स ऑटो है ये इस थीम पे पूरा प्ले कर रहा है कि जो पूरे सेक्टर में जो ट्रांजिशन हो रहा है आपका, जो पुराने तरह के लाइट्स हुआ करते थे उससे वो कैसे एलईडी लाइट्स और नए तरह के जो लाइट्स में जो सेगमेंट चल रहा है उसमें बेसिकली ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग करता क्या है, ये लोग बेसिकली ऑटोमेटिक लाइटिंग्स बनाते हैं, है ना। और साथ ही साथ इनका कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो आपका, जो आपके रियर व्यू मिरर्स हो गए या फिर जो आपकी प्लास्टिक मोल्ड्स होती है उस कंपोनेंट्स में भी काम करते हैं। तो अभी अगर मैं एक बड़ा ही व्यू देखूंगा पूरे सेक्टर का, तो जनरली जो ऑटो की ओईएम कंपनीज है वहां पे उतना स्ट्रांग ग्रोथ मोमेंटम नहीं है ना। बट डिस्पाइट दैट जब आप देखेंगे ना कि कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जो ऐसे एक जो नीच प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, जैसे कि आपका इस तरह के ट्रांजेक्शन हो गया, या फिर आप एसजीएस एंटरप्राइज को देखेंगे, वो आपके एस्थेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाता है। सोना कॉमस्टार है, वो आपका जो डिफरेंशियल गियर्स हो गए उन तरह के कंपोनेंट्स को बनाते हैं। या फिर फीएम इंडस्ट्रीज हो गया, जो आपकी लाइटिंग्स ऑटोमोटिव लाइटिंग्स में एक मार्केट लीडर सॉर्ट ऑफ है। तो इस तरह की कंपनीज में जो ये पूरे इंडस्ट्री का ट्रांजिशन हो रहा है, इससे आप देखेंगे कि इन कंपनियों का जो ग्रोथ रेट है वो मच हायर है एज कम्पेयर टू पूरे जो सेक्टर की ग्रोथ रेट है। और अभी रिसेंट में जैसे जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले कुछ एक दो सालों में पोस्ट कोविड, अभी तो ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया था। बट अभी जैसे आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हुई है, जो जीएसटी कट्स वगैरह हुए हैं, और आपके जो पूरी ये जो डिमांड्स, फेस्टिवल डिमांड्स वगैरह आनी शुरू हुई है, तो जो ऑटो कंपनीज के नंबर्स है वो भी डिसेंट वे में आ रहे हैं। और कुछ कंपनीज हैं उनके नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि आपके और आपके ये हो गई कंपनी रॉयल एनफील्ड वाली कंपनी हो गई, या फिर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखेंगे तो इस तरह की कंपनीज हो गई। तो इन सभी चीज़ों को कंटेक्स्ट में रखते हुए, तो हमारा एम ये है कि हम इस पूरे ऑटो एंसिलरी कंपनीज में इस तरह के कंपनीज को ढूंढ पाए जो फास्टर, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पेस पे ग्रो कर रही है और जिसका आगे का प्रॉस्पेक्ट भी उतना ही अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो लेट्स बिगिन। तो जब आप फीएम इंडस्ट्रीज को देखेंगे, तो ये बेसिकली मिस्टर जे के जैन द्वारा स्टार्ट की गई थी कंपनी। तो अभी जैसे जैसे इस कंपनी का ट्रांजिशन हुआ है, तो आज के डेट में ये बेसिकली जो आपके ऑटोमेटिक लाइटिंग्स हो गई और सिग्नल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, जो बेसिकली गाड़ी को डायरेक्शंस दिखाता है कि भाई लेफ्ट मूव करना है, जो इंडिकेटर लाइट्स होती है, उस तरह के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं लोग। और साथ ही साथ इनका जो प्रोडक्ट्स होता है, जो आपके रियर व्यू मिरर्स होते हैं, जो आपके टू व्हीलर्स वगैरह में लगे होते हैं पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, तो वो हो गया। तो ये जो कंपनी है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जो पूरे सेक्टर में जो एलईडी लाइट्स का ट्रांजिशन हो रहा है उसमें, मतलब दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दिस एलईडी लाइट्स इन द कंपनीज। अब इसके अलावा जैसे आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो अभी रिसेंट में ये कंपनी ने जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम्स होते हैं, खास करके जो आपके इंडियन रेलवेज के लिए हो गया, या फिर जो बसेस के आगे आपके बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे आपको एलईडी में दिखता है कि ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है, जैसे दिल्ली टू कोलकाता या फिर दिल्ली टू मुंबई, इस तरह के जो लिखे रहते हैं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब आप इस कंपनी को देखोगे ना, किसी भी किसी भी अगर आपको इस तरह की ऑटो एंसिलरी कंपनीज को समझना है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जो होल डिमांड इन कंपनीज को आनी है वो कहाँ से आनी है। इनकी जो डिमांड को कैटर करने वाली कंपनीज आपके ओईएम्स होंगी। अब जैसे आपके टू व्हीलर्स में जो बड़े बड़े ओईएम्स कौन से हैं, जैसे आपके होंडा हो गया, यामा हो गया, या फिर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखोगे तो हार्ले डेविडसन को भी ये लोग सप्लाई करते हैं अपने कंपोनेंट्स। तो ये सारे जो आपके ओईएम्स हो गए, इनके वाया इनका पूरा जो प्रोडक्ट मतलब बेसिकली सेल होता है। तो दिस इज अबाउट देयर कंपनी। और साथ ही साथ जो इनके फोर व्हीलर्स है, इसमें अगर आप देखेंगे ना, इनका एक मेजर जो क्लाइंट है, मतलब जिसके ओईएम को ये सेल करते हैं, वो आपकी फोर्स मोटर्स हो गया, होंडा हो गए, तो इस तरह की कंपनीज को ये लोग सेल करते हैं। अब जो इनकी फाइनेंशियल मेट्रिक्स है उस पर हम लोग आते हैं। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो इस कंपनी का ये बेसिकली इन्होंने अपना टर्नओवर दिखाया है, बट उस पर हम लोग बाद में आते हैं। बट आप मेजर सेगमेंट आप देखिए, जो इस कंपनी का अभी जो आज की डेट में जो मेजर रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपका ऑलमोस्ट 100%, मतलब 99.77% जो है, जो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दिखा रहे हैं FY 25 में, आप देखेंगे कि पूरा पूरा ऑटोमोटिव सेगमेंट्स है। और ये जो IPEIS है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरह से है। और एलईडी ल्यूमिनरीज अगेन वो लाइटिंग सिस्टम को ही कहते हैं। तो ये जनरली आपका जो रेलवेज हो गया या फिर जो आपके बसेस है उस सेगमेंट में काम कर रहा है। अब आप अगर FY 25 का जो रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे, या फिर आप
इवन Q1 या Q4 में भी देख लीजिए, तो ऑलमोस्ट उसी लाइन्स पे रहता है। मैं FY25 के लिए डिस्कस कर लेते हैं, या फिर इट्स बेटर कि Q1 के लिए डिस्कस करते हैं, मोस्ट रिसेंट होगा। तो ये रहा Q1 का। तो इसमें हम लोग अगर आप देखेंगे ना, जो अब आप ऑटोमेटिक एलईडी लाइटिंग्स पाइए, तो उसमें आप 47% आपका एलईडी वाले सेगमेंट से आता है, और जो 26% है वो आपकी ऑटोमेटिक लाइटिंग्स है। मतलब बेसिकली अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूंगा, तो ये लगभग कितना 70% के प्लस हो जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लगभग 70% जो इनका रेवेन्यू होता है, वो आपकी लाइटिंग सेगमेंट से आता है। उसमें जो एक चंक ऑफ रेवेन्यू है, मतलब 47%, जो कि अप्रोक्सीमेट 60 से 65% के बीच में आता है। मतलब बेसिकली मैं लाइटिंग में ही अगर एलईडी की बात करूंगा, तो वो लगभग 64% के आसपास है, जो कि ये कंपनी कहती है। और ओवरऑल जो एलईडी हो गया, वो आपका 70 से 75% के बीच में आता है। अब इसके अलावा लगभग 10% जो आपका मतलब रेवेन्यू सेगमेंट है, वो आपके रियर व्यू मिरर से आ गया। 10% जो है आपके प्लास्टिक मॉड्यूल्स पार्ट्स हो गया। अब ये प्लास्टिक मॉड्यूल पार्ट्स किस तरह से बनाते हैं, ये इनकी कुछ सब्सिडरीज हैं अलग अलग कंट्रीज में, उसके बारे में मैं और डिस्कस करता हूँ। और जो बाकी 5% है, वो कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग एंड में डिस्कस करते हैं इसमें। तो अब आप जो देखेंगे ना, जो लाइट्स है, तो इनका बेसिकली इसको परचेस कौन करता है? तो अगेन 90% से जो ऊपर है, वो इनके ओईएम्स परचेस करते हैं। ओईएम्स कौन से हैं आपके डोमेस्टिक मार्केट में? कौन कौन से हो सकते हैं आपके? होंडा हो गया, टीवीएस हो गया, यामा हो गया। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, ये सारे इनके ओईएम्स खरीदते हैं। फिर अगेन एक लार्ज ग्रोथ चंक जो होता है इनका रिप्लेसमेंट मार्केट से भी आता है। मतलब कोई जो आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको कुछ कंपोनेंट सेल करने हैं, एलईडी लाइट्स वगैरह सेल करनी है, तो वहां से वो आता है। या फिर जो रिप्लेसमेंट डिमांड होगी, उस तरह की बात है। अभी जो एक्सपोर्ट्स है, जिसमें जैसे आपको इनका कुछ एक्सपोर्ट आपका यूरोप में भी है, कुछ एक्सपोर्ट्स इनका आपका यूएस में भी है। यूएस में कौन सा है? आपकी हार्ले डेविडसन होगी, वो जो होंडा के साथ पार्टनरशिप है, तो उसके वाया ये लोग वहाँ पे भी सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके इनके जो पूरा बेस्ड ऑन जो इनका रेवेन्यू ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। अब फाइनली अगर आप इसको देखोगे टू व्हीलर और फोर व्हीलर में, तो अगेन दिस इज क्लियर डोमिनेट करता है कि 97% जो है इनका, वो आपका टू व्हीलर सेगमेंट से आता है। और अभी धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपकी जो फोर व्हीलर्स है उसमें भी डाइवर्सिफाई करने का कोशिश कर रहा है। अब फोर व्हीलर में कहाँ पे ये लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इन्होंने पूरे गैमेट ऑफ जो इनका फोर व्हीलर सेक्टर है उसमें जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको पैसेंजर व्हीकल्स में फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो कमर्शियल व्हीकल्स हो गई, यूटिलिटी व्हीकल्स हो गई, तो सभी सेगमेंट में जा रहे हैं। बट ऑल दो अभी आज की डेट में जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वहाँ पे, वो बहुत ही कम है। तो दिस इज some points about this particular company. So this is again what they are giving with respect to Q4, which is more or less on the similar lines जो कि आपका Q1 में भी है। सो ये अगेन ये कंपनी अपने हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो इनकी सब्सिडरीज है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो अभी हाँ, बट इट्स बेटर टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्सिडरीज वाया दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो अभी आप देखेंगे ना, जो इनकी 3 सब्सिडरीज है, एक आपकी इटली में है, एक आपकी जापान में है, और एक एक शायद इनकी आपकी हांगकांग में है। तो यहाँ पे ये लोग सब्सिडरीज क्यों बनाते हैं? तो जैसे आपने लूमेक्स ऑटो को भी देखा होगा, तो वो कंपनी आपका चाइना में जाके वहाँ पे अपना एक सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी सेंटर टाइप का बनाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वहाँ की जो टेक प्रोडक्ट्स हैं और जो नए नए इनोवेशन है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो वैसे ही ये कंपनी भी जो है, तो ये कंपनी भी जो है ना, ये अपना जैसे जापान 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 के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया। वहां पे जो इनका होंडा वाला कंपनी है, वो जापानीज कंपनी है। तो वहां से कैसी आर एन डी हो रही है, उसके वाया उस तरह के प्रोडक्ट्स को लेने की कोशिश करते हैं वहां से। सिमिलरली जो आपकी इटालियन इनकी सब्सिडरी है, उसके वाया लोग आपकी यूरोप मार्केट्स में किस तरह के इनोवेशन हो रहे हैं, उसको टैप करने की कोशिश करते हैं। फिर जो आपका इनका आपका जो आपका हांगकांग वाला सब्सिडरी है, वहां से बेसिकली एक तो इनको जो चाइनीज मार्केट है उसकी तरफ मिलता है, और अगेन किस तरह के प्रोडक्ट्स सेगमेंट वहां पे चल रहे हैं, तो उस तरह का देखने को मिलता है। तो ये सारे चीज़ों के लिए ये लोग इन्होंने अपनी सब्सिडीज बना रखी है। तो हाँ, तो ये हो गया। और ये इन्होंने अपना पूरा हिस्टोरिकल ट्रांजिशन दिखाया है कि कैसे कैसे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट के लिए, जैसे इनका होसूर में एक प्लांट है, या फिर मैसूर में भी प्लांट है। तो और ये अपने और भी प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसे कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इस कंपनी के लिए आ रही है। तो जैसे अभी आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि कितना आई थिंक इस पर्टिकुलर ईयर में इन्होंने बोला है कि लगभग 75 करोड़ का हम लोग टारगेट कर रहे हैं केपेक्स प्लान्स। और आने वाले 2 से 3 साल में लगभग 200 से 300 करोड़ का, आई थिंक 200 करोड़ के, हाँ, 200 करोड़ का केपेक्स ये लोग 3 ईयर्स में करेंगे। तो मेजरली जो आप इस तरह की कंपनीज को देखोगे ना, तो इनको वैसे नए इक्विटी डायल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो इनका कैश फ्लोज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है ना? तो और ये केपेक्स की रिक्वायरमेंट उतनी ह्यूज नहीं है कि इनको आपको इक्विटी से लेना पड़ जाए। तो वहां पे भी कंपनीज ओके। सो ये लोग अपने पूरे आर एन डी फैसिलिटीज के बारे में बता रहे हैं, या फिर जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और जो सब्सिडरीज के बारे में मैं आपको बात कर रहा था। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अभी ये कंपनी क्या कर रहा है ना, एक अपनी लेबोरेटरी बना रहा है, इसको कहते हैं ईएमसी और ईएमआई। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो आपके बेसिकली मान लीजिए जब आपने कोई एलईडी लाइट्स बनाई है,
उसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रहेंगे। वो आपका कैसे आपके सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है, आपको वो चीज़ जानने की जरूरत होगी, है ना। अगेन सॉर्ट ऑफ सिमुलेशन टेस्ट वगैरह हो गया उस चीज़ों के बारे में। तो जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे आपकी इन्वायरमेंटल टेस्टिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग हो गई, लाइट सिमुलेशन टेस्टिंग है। तो उसी तरह का एक लैब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये अपने एलईडी प्रोडक्ट्स होगी उसके किस तरह के वो प्रोडक्ट्स में कैसे इन्वायरमेंट में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उन सभी चीज़ों को सॉर्ट ऑफ आर एंड डी डेवलपमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। तो दैट इज अ पॉइंट। सो दिस आई हैव डिस्कस्ड। तो ये लोग बता रहे हैं अपना अगेन भाई आर एंड डी प्लांट्स के बारे में, ये कहाँ कहाँ पे इनका किस तरह के प्लांट्स हैं। This is the whole transition of the sector। मतलब I am not an expert on the LED lights, but the thing is कि इस तरह से ये बेसिकली नए नए सेक्टर में नए नए टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी उसी थीम पे अपना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। So these are few of the clients which you all can pause and read about them. This is for the TVS, Harley Davidson, from which they are supplying both Indian as well as the US markets. Yamaha, Suzuki, Royal Enfield, Harley Davidson। सो दिस अगेन दे आर बेसिकली, यहाँ पे ये लोग ये बता रहे हैं कि जो इनका जो क्लाइंट बेस है वो आपके जो इंटरनेशनल टॉप क्लाइंट्स हैं, और जो आपके सारे जो जापानीज वाले हो गए या फिर जो आपके यूरोपियंस हो गए, तो उनसे इनकी अच्छी खासी कोलैबोरेशन हो गई। दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपके ऑटोमोटिव सेगमेंट में बात किया था, लगभग जो 70% जो इनका 70 नहीं, इवन 73 या 74% के आसपास जो रेवेन्यू है वो इनके ऑटोमेटिक लाइट से आता है। और यहीं पे मैं एक और बात को कहता हूँ कि अभी जैसे आप देखेंगे ना, जो एलईडी लाइट्स वाला पोर्सन है इनका, वो अराउंड 64% के आसपास है। अब जो होल इंडस्ट्री है, जैसे आप देखेंगे कि 1960s और 70s के आसपास इंटरनल कंबसन इंजन आया था, और जो आपके जापानीज में छोटे छोटे कार्स बनने लग गए थे, छोटे इंजन आने लग गए थे। फिर उससे अभी वो ईवी में ट्रांजिशन हुआ। तो बेसिकली इससे डिस्ट्रप्शन आ गया ना इंडस्ट्री में। जैसे अभी पूरे इंडिया में आपके रिन्यूएबल में डिस्ट्रप्शन आ रखा है। तो बेसिकली दिस इज द मेगा ट्रेंड जो कि हो रहा है। वैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखोगे तो जो मेगा ट्रेंड है दैट इज द लाइटिंग सिस्टम के ऊपर। अगर मेगा ट्रेंड को मैं देखूँ तो आने वाले ईयर्स में जितनी भी कंपनियां हैं, नॉट दिस पर्टिकुलर कंपनी या फिर सभी कंपनी इस तरह से बताने की कोशिश करती है कि जो ये एलईडी लाइट्स हैं वो अभी ऐसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए 64% है, तो आने वाले 1 से 2 साल में वो आपका 75 से 80% हो जाएगा, और कुछ सालों बाद वो अराउंड 100% पे हो जाएगा। वाई? बिकॉज इनके जो नए नए ऑर्डर्स वगैरह हैं वो पूरे एलईडी सेगमेंट में ही आते हैं। तो दैट इज अ थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि, और वही जो इनका जो पूरा ट्रांजिशन होगा, दैट इज अ थिंग विच इज ड्राइविंग द होल ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब जैसे इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है आई थिंक वो 13% का है। मैं आपको एंड में दिखाता हूँ फिनेंसियल्स पे हम लोग आके। अगेन दिस इज अ रियर व्यू वाला मिरर्स है। तो ये सब जो है ना बेसिकली आप वैसे समझ लीजिए कि लेगेसी सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस है। तो इनमें जो बेसिकली ये सारे जो बिजनेसेस हैं इनके, या फिर जो सप्लाई इनसे प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरह से कैश फ्लो को मीट करने की कोशिश कर रहा है। इससे बहुत कोई मेजर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी जो प्लास्टिक मोल्ड्स हो गया वो भी ऑलमोस्ट 9 से 10% के आसपास आपका कंट्रीब्यूट करता है इनके पूरे रेवेन्यू सेगमेंट में। ये प्लास्टिक मोल्ड्स हो गया यहाँ की जो है आपकी, अगेन वो हांगकॉन्ग में जो मोल्ड के साथ इनका मोल्ड वाली जो कंपनी है उसके साथ एक आपका ज्वाइंट वेंचर सॉर्ट ऑफ है। तो वहां से हम लोग स्टडी कर सकते हैं उसको। सो अगेन यहाँ पे जो 5 से 6% होता है उसमें आपके कुछ सेंसर्स हो गए या फिर जो फैब्रिकेशन आइटम्स हो गए, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को ये लोग बेसिकली सेल करते हैं। अगेन छोटा सा कंट्रीब्यूशन है उसका। सो अभी जो इनकी मेजर क्लाइंट बेसेस है, इसमें आप देखेंगे तो जो दो मेजर कंपनीज है, टीवीएस और आपकी जो होंडा है, इससे आपका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। मतलब मोर देन 50-55% ऑफ रेवेन्यू आपकी इस दो कंपनी से आता है। सो अगेन ये लोग वही आपको बताना चाह रहे हैं। और दिस इज द व्हाट एलईडी डिस्प्ले सिस्टम जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो इन्फॉर्म पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम्स हो गया, जो अभी आपका बहुत ही माइनर है, लाइक आई थिंक 0.3 या 0.4% उस तरह का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। बट ये लोग उसमें भी अपना कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे आप देखेंगे ना पूरा ये कैसे कैसे बसेस में पूरी नेटवर्क किस तरह से बनी हुई है, ताकि जो आपको जैसे रेलवे जो डिस्प्लेज होते हैं दिखाता है कौन सा ट्रेन कहाँ पे जाना है, किस तरह की एलईडी लाइटिंग होती है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली अगर मैं आपके इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स पे आया हूँ, तो अगर आप देखेंगे ना तो ये अभी आगे से सेक्टोरल सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल, जस्ट 1 सेकेंड। तो अगर जब मैं पूरे सेक्टर की बात करूंगा ना, तो आप खुद से सोच सकते हैं कि जो टू व्हीलर्स वाला जो पूरा सेक्टर है उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट की है। मतलब 5-6% से तो ऊपर की आपकी नहीं आ सकती है इस पर्टिकुलर ईयर में। मे बी जीएसटी कट्स वगैरह और जो काफ़ी जो पूरा एक सडन डिमांड बढ़ा है, तो उसके कारण मे बी वो एक ऑड ईयर्स हो जाए, बट जो होल सेक्टर कैन नॉट ग्रो एट 20-30%। तो
वो वाला चीज़ है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ पे आपका इन कंपनीज के लिए, वो आपके सिंगल डिजिट्स में ही होगा, है ना। मेजर जो डिमांड है आपका, एक तो वैल्यू ग्रोथ से है, क्योंकि जो एलईडी लाइट्स का जो प्रोडक्ट्स होगा उसकी जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है वो आपकी नॉर्मल लाइट से ज़्यादा है ना। तो जब आप और पूरा जो सेक्टर की डिमांड है, जो कि आपकी बेसिकली नए नए व्हीकल्स में जो एलईडी लाइट्स लगने हैं, तो अगर आप दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कंपनी कहती है कि जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है, मतलब वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ सबको आप जोड़ लीजिए, तो लगभग 15 से 20% के आसपास ये लोग बोलते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो अपने मार्जिन प्रोफाइल पे ये लोग कहते हैं कि हम लोग अपने मार्जिन को ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रखेंगे। तो दीज आर द टू थिंग्स जिसके बारे में हम लोग इस कंपनी को मतलब देख सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये हो गया, है ना। तो मार्जिन इनके ऐसा नहीं है कि आगे जाके मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो एक मेजर चंक ऑफ मार्जिन का इंप्रूवमेंट था वो आपके पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये है, और बाकी तो इनका नॉर्मल है। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये सारे इनके हिस्टोरिकल नंबर्स बता रहे हैं ये लोग। तो ये हो गया मेरा। अब फाइनली मुझे कुछ पॉइंट्स जो इनके कॉन कॉल से मुझे और इंपॉर्टेंट लगे वो मुझे डिस्कस करना है। एक तो अगर आप पूरे इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के पूरे सेक्टर को देख लोगे तो यहाँ पे भी हेडविंड्स क्या क्या हैं। एक तो सबसे बड़ा हेडविंड्स है यूएस के टैरिफ्स हो गए, है ना। यूएस के टैरिफ्स क्या करते हैं, खास करके वो उन कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज है, जिसका एक बहुत अच्छा प्राइम एग्जांपल है सोना कॉमस्टार। वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। तो और दूसरा आपके जो रेयर अर्थ मेटल्स वाले जो इशू चल रहा है, जैसे कि चाइना ने पूरा इंडिया में बैन लगा दिया था प्रीवियस क्वार्टर में कि हम रेयर अर्थ मेटल्स आपको सप्लाई नहीं करेंगे। अब जो सेंसर्स वगैरह होते हैं, कंपोनेंट्स बनते हैं, उनमें वो यूज होता है, उसके कारण पूरी जो सप्लाई चेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। एक तो वो वाला इशू चल रहा है, और आपके कुछ इश्यूज हैं। तो ये हो गया। अब जैसे ये वाली कंपनी जो कहता है कि इनको उतना इशू नहीं है, क्योंकि जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है इनका डोमेस्टिक सप्लाई से आता है ना। तो ये हो गया। और दूसरी चीज ये लोग कहते हैं कि अगर कोई भी प्राइस इंक्रीज होना है हमारा, तो दैट इज बीइंग पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। तो दैट इज अ थिंग, तो वहां से भी ये लोग नहीं कहते हैं, बट अगेन कितना उसका एक्चुअल में रियलाइजेशन होगा, तो हमें तो वो नंबर्स में दिखेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो दैट इज अ थिंग। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया है। हेडविंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया मैंने, मार्जिन प्रोफाइल मैंने डिस्कस कर ली, केपेक्स प्रोफाइल मैंने डिस्कस कर ली, रेयर अर्थ डिस्कस कर लिया। ठीक है। सो मोस्टली आई हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। तो अब ये जो कंपनी है ना, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपको 30% का ग्रोथ इंजन मिलेगा, है ना। अभी जैसे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी हमने देखा अभी जस्ट कि 15% के आसपास नंबर है। अब हाँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये तो नंबर है, ये इनका जो इनका रेवेन्यू गाइडेंस है उससे कम है ना। तो जनरली आप देखेंगे जो क्वार्टर 1 होता है वो आपका एक सीजनल क्वार्टर रहता है। तो जो मेजर जितने भी आप इंडिया में डिमांड देखते हैं, वो आपकी जो फेस्टिवल टाइम्स होता है, H2 जो होता है, वो एक मेजर चंक ऑफ डिमांड को ड्राइव करता है। तो इस कंपनी का भी वही है कि अगर हमने क्वार्टर 1 में कम किया है, तो आने वाले क्वार्टर्स में हम उसको कंपनसेट करेंगे। एंड दे आर लुकिंग एट दिस ईयर एज अ गुड गुड ग्रोथ ईयर, मतलब अपने रेवेन्यू गाइडेंस को फुलफिल करेंगे, कीपिंग द मार्जिन प्रोफाइल इंटैक्ट। सो दिस वाज द कंपनी विच आई वांटेड टू डिस्कस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली आपके टू व्हीलर्स ऑटोमेटिक ऑटोमेटिव लाइटिंग सिस्टम में किस तरह की काम चल रहा है, या फिर किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो ओवरऑल अगर आप थीम को देखोगे, तो अगर जैसे इस कंपनी है, तो अगर मुझे क्रक्स जानना है इस कंपनी का, तो अभी आपको 64% जो आपका इस कंपनी का एलईडी लाइट्स में आ गया है। तो अगेन आने वाले कुछ सालों में जो ग्रोथ ड्राइवर है इनका 15 से 20% का, तो वो आपका 64 से जब वो 100% के आसपास जो एलईडी थीम में जाएगा, तो वहां से मेजर रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर आएगा। तो वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग मोर कंपनीज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। थैंक यू वेरी मच।